हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन की वजह से आस्थमा मरीज को क्या दिक्कत होता है। जैसा आपको पता है, आस्थमा एक एलर्जी का होने का बीमारी है। तो एलर्जी की वजह से सांस का नली में जो सूजन आता है उसको हम आस्थमा बोला जाता है। इसको अलग अलग टर्म्स भी दिया जाता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलता है या प्लेन ब्रोंकाइटिस भी बोलता है। बट फुल मिला के ये है, आपका सांस का नली में सूजन आ जाता है। वो आप जिस चीज़ से एलर्जिक हो उस चीज़ से एक्सपोज होने से ये होता है। इसका सिम्टम ये होता है, काशी आता है, बलगम आता है और वीजिंग आता है और सांस फूलता है। काफ़ी बार पेशेंट से सांस फूलना अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब करता है। कोई बोलता है सांस में जकड़न हो रहा है या छाती में टाइटनेस हो रहा है या 4 कदम चल नहीं पा रहे। अलग अलग टर्मिनोलॉजी से पेशेंट इसको समझ पाता है, वही डॉक्टर को बताया जाता है। ये सर्दी और इवन पोल्यूशन की वजह से भी फ्लेयर अप हो जाता है, बिकॉज एज मैंने बताया था ये टॉक्सिक गैसेस है। उस वजह से भी आपको एलर्जी बीमारी बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको सांस की नली में सूजन आ जाता है। क्या पोल्यूशन की वजह से आस्थमा मरीज को क्या करना चाहिए? अब एक बार पोल्यूशन जब आता है तो हवा में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। सो आस्थमा पेशेंट को सबसे पहले उनको पता है कब बीमार होने वाला है। डॉक्टर से पहले उनको पता चल जाता है मेरे को सांस फूल रहा है, थोड़ा सा गले में किचकिच जैसा हो रहा है। उस समय अपना इनहेलर का डोज जैसा डॉक्टर ने रिकमेंड किया उस डोज में करना चाहिए। काफ़ी बार जब हवा का क्वालिटी अच्छा होता है हम बोलते हैं इनहेलर डोज कम कर दीजिए, बट जब जैसा खराब हो जाता है उसके हिसाब से आपको इनहेलर का डोज स्टेप अप भी करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ठंडी की वजह से आप बाहर निकलना बंद कर देते हो, जिस वजह से काफ़ी बार इमरजेंसी में आपका इनहेलर्स बंद खत्म हो जाता है। सो एडिक्वेट मेडिसिन स्टॉक अप करना भी ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आस्थमा मरीज़ इनका थोड़ा-सा बाकी लोग से जल्दी फ्लू वगैरह पकड़ जाता है। सो इनको वैक्सीनेशन भी सर्दी के पहले पहले लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सर्दी आने के पहले इनका बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाए। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप आस्थमेटिक पेशेंट हो और आपने वैक्सीन ले चुका है और आप मास्क पहन रहे हो, सब कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हो, बट फिर भी एक चीज़ का ज़रूरी ध्यान रखना जिसमें आप बाकी लोग से ज़्यादा मिंगल नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इस मौसम में शादी भी होता है। तो बिना ज़रूरत आप सब लोग के सामने बैठोगे बिना मास्क। सो एक बंदे को अगर वायरल इन्फेक्शन है, बीइंग ए आस्थमेटिक आप जल्दी पकड़ लेते हो। सो ये चीज़ अवॉइड करना है। अगर आपको शादी में जाना ज़रूरी है, एक सेक्लूडेड प्लेस में बैठ जाइए, मास्क पहन के बैठ जाइए, लोगों से बातचीत करिए, बट कम से कम टाइम स्पेंड करके उधर से निकल जाइए। हम ये बोलते हैं अस्थमा, सीओपीडी सारी रिस्पिरेटरी मरीज को घर के अंदर ही रहिए, बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर ही अपना वॉकिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, अपना डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जिस वजह से आपका सांस ठीक रहे और अपना रेस्पिरेटरी एक्टिविटी मेंटेन करे रहे। इनहेलर ज़रूर लीजिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन ज़रूर मेंटेन करना है। और ये सब चीज़ अगर करोगे, आपका अस्थमा इवन मौसम बदलने से या एयर पोल्यूशन से भी बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड रहेगी। हम रखें आपका ख्याल।